आम लोगों के लिए बंद हुआ स्वर्ग का द्वार। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के दिन आकाश नगर में नहीं जा सकेंगे पर्यटक। दंतेवाड़ा जिले में बैलाडीला की पहाड़ियों पर स्थित आकाश नगर में 17 सितंबर को पर्यटक नहीं जा सकेंगे। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के कारण प्रशासन ने एहतियात तौर पर यह फैसला लिया है। हर साल बस्तर का स्वर्ग कहे जाने वाले आकाश नगर के दरवाजे पर्यटकों के लिए सिर्फ एक ही दिन खुलते थे। दरअसल किरंदुल बचेली में लगातार बारिश हो रही है। इससे पहले भी बारिश की वजह से माइंस से लाखों लीटर पानी नीचे शहर में उतरा था। माइंस का एक अस्थायी डैम भी टूटा हुआ है। साथ ही पहाड़ों पर जगह जगह लैंड स्लाइड भी हो रही है। ऐसे में एहतियात तौर पर प्रशासन ने 17 सितंबर को आम नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आदेश जारी किया है। मृतकों के परिजनों को 15-15 लाख रुपए और घायलों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा, सीएम ने दिए निर्देश। सरगुजा जिले में स्थित एल्यूमिनियम प्लांट में हुए औद्योगिक हादसे में पीड़ित परिवारों को कंपनी की ओर से 15-15 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 3-3 लाख रुपए की राशि मिलेगी। आज यानी गुरुवार को प्रशासनिक टीम परिजनों को यह राशि सौंपेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते यहाँ पर रविवार को एल्यूमिनियम प्लांट में हुए औद्योगिक हादसे में पीड़ित परिवारों के साथ गहरी संवेदना जताते हुए जिला प्रशासन को उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। 15 सितंबर को मोर आवास मोर अधिकार योजना से 5.5 लाख हितग्राहियों को मिलेगी पहली किस्त। छत्तीसगढ़ में 15 सितंबर को मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम आवास हितग्राहियों को पहली किस्त ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से राशि जारी करेंगे। इसके साथ ही आवास प्लस एप्लीकेशन जारी होगा। छत्तीसगढ़ में सीमेंट की बोरी 60 रुपये महंगी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में डिमांड। बृजमोहन का सीएम को पत्र, जब मजदूरी नहीं बढ़ी तो इसके दाम क्यों। छत्तीसगढ़ में सीमेंट कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया है। प्रति बोरी 40 से 50 रुपये बढ़ाए गए हैं। इससे दाम 310 रुपये हो गए हैं। खास बात है कि कीमतों में बढ़ोतरी झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आने वाली डिमांड के चलती हुई है। प्रदेश में हर महीने करीब 30 से 32 लाख टन सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ इसकी खपत महज 8 लाख टन ही होती है। बाकी माल दूसरे राज्यों में भेजा जाता। वहीं सीमेंट की कीमतें बढ़ने के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। रायपुर से भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस मामले में अपनी ही सरकार को घेरा है। उन्होंने दरें कम करने के लिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जबकि कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में है। निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची दुरुस्त करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी। इस वर्ष दिसंबर या अगले वर्ष जनवरी में होने वाले नगर पालिका और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में 18 सितंबर तक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति होगी। प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचन नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण में निर्वाचन नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन होगा और दावे तथा आपत्तियां ली जाएगी। राजनीतिक दलों को 16 अक्टूबर तक मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह की उपस्थिति में सभी जिलों से आए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। आयोग द्वारा सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। स्टेट आर्चरी एसो के नए अध्यक्ष बने सीएम, बोले पहाड़ी कोरबाओं की प्रतिभा तराशने जसपुर में खोलेंगे आर्चरी एकेडमी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्टेट आर्चरी एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। एसोसिएशन की आम सभा की बैठक में आयोजित की गई थी, जिसमें उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया है। अध्यक्ष चुने जाने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी। पहाड़ी कोरबा के लिए तीरंदाजी प्रतिभा को तराशने के लिए जसपुर क्षेत्र में आर्चरी अकादमी का विस्तार करेंगे। 15 मिनट में 5 करोड़ का सोना लूटा। छत्तीसगढ़ में ज्वेलरी शॉप से 8 किलो गहने लेकर झारखंड की ओर भागे बदमाश। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में 5 करोड़ रुपए के सोने की लूट की खबरें सामने आई है। बीते दिन ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े बदमाशों ने संचालक पर कट्टे की बट से हमला किया। इसके बाद गोली मारने की धमकी देकर 8 किलो सोना लूट लिया। वारदात के बाद बदमाश बाइक में सवार होकर झारखंड की ओर भाग निकले। जानकारी के मुताबिक रामानुजगंज नगर पालिका चौक में राज्य ज्वेलर नाम से दुकान है। दोपहर 1:50 पर बाइक में सवार होकर 3 युवक पहुंचे थे। दुकान अंदर घुसकर उन्होंने कट्टा निकाल लिया और संचालक राजेश सोनी सहित कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया था।
शिकारी समाज को नहीं मिला आदिवासी समाज का दर्जा, नौकरी समेत इन मांगों को लेकर किया कलेक्टोरेट का घेराव। जांजगीर चांपा जिले में रहने वाले शिकारी समाज को आज तक आदिवासी समाज का दर्जा नहीं मिल पाया है। इसका दंश अभी तक समाज के युवा वर्ग को झेलना पड़ रहा है। वर्तमान में शिक्षा व नौकरी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिकारी समाज के लोग कलेक्टोरेट का घेराव कर दिए। साथ ही पामगढ़ विधायक के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही यहाँ पर आदिवासी समाज में शामिल करने की मांग की गई। ज्ञात हो कि जिले में शिवरी नारायण व पामगढ़ ब्लॉक के गांव धनगांव में करीब 300 परिवार के शिकारी समाज के लोग निवासरत हैं। समाज के बुजुर्गों का कहना है कि पहले बिलासपुर जिले के अंतर्गत शिकारी समाज को आदिवासी समाज में आता था, लेकिन जब जांजगीर चांपा जिला बना तब से अब तक हम लोग किसी समाज के अंतर्गत नहीं रखा गया है। वर्तमान में हम शिकारी समाज के लोगों को जाति प्रमाण पत्र के अभाव में उनके बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं युवाओं को रोजगार के लिए मिलने वाले आरक्षण के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। कलेक्टोरेट पहुंचे समाज के लोगों का कहना है कि जिले में करीब 300 से अधिक परिवार निवास करते हैं। जांजगीर चांपा जिला बनने के बाद किसी भी सदस्य के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने, जबकि समाज के लोग शिवरी नारायण व पामगढ़ के धनगांव में सालों से निवास करते आ रहे हैं। बलौदाबाजार में 61% का गंदा खेल उजागर, नौकरी पेशा युवाओं को टिफिन के साथ मुहैया कराते थे विशेष सर्विस। बलौदाबाजार जिले में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो टिफिन सर्विस के नाम पर जिस्म फरोशी और ब्लैकमेलिंग का काला धंधा करता था। गिरोह टिफिन सर्विस के नाम पर शहर में अकेले रह रहे नौकरी पेशा लोगों को जिस्म फरोशी करने वाली लड़कियां भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। कोतवाली सिटी पुलिस ने 61% के शिकार हुए एक स्वास्थ्य कर्मी की शिकायत पर शहर में टिफिन सर्विस सेंटर के नाम पर 61% का गिरोह चलाने वाले सरगना और सहयोगी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य कर्मी ने 11 लाख रुपए की उगाही की शिकायत दर्ज कराई है। राधिका खेड़ा ने भेजा नोटिस भूपेश और बैच को चैलेंज। रायपुर में कहा, मां की कंपनी को सरकार ने पेमेंट किया, सबूत देंगे तो छोड़ दूंगी राजनीतिक। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भाजपा नेता राधिका खेड़ा में उनकी मां की कंपनी को लेकर आरोपों पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राधिका खेड़ा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच और प्रवक्ता वंदना राजपूत को लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही बैच और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को चैलेंज किया है। राधिका ने कहा कि अगर भूपेश बघेल और बैच 48 घंटे में सबूत देंगे कि उनकी मां की कंपनी को सरकार ने पेमेंट किया तो वे राजनीतिक छोड़ देंगी। राधिका ने यह भी कहा कि अगर चैलेंज पूरा नहीं कर सके तो यही काम बघेल और बैच को भी करना होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भूपेश शासन में उनकी मां की कंपनी ने सरकार के लिए कुछ विज्ञापन फिल्में बनाई और लाभ कमाया, तब के कुछ पेंडिंग बिल थे। इस वजह से सरकार बदलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने उन्होंने विवाद किया और पार्टी छोड़ दी। रोड रोलर से क्रैश किए गए प्रेशर हॉर्न, बलौदाबाजार पुलिस ने जब्त किए थे 101 हॉर्न और साइलेंसर। बलौदाबाजार जिले की पुलिस एवं यातायात विभाग बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग अभियान में जब्त प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसरों का उपयोग करना भी है। कुल यहां पर 101 नग प्रेशर हॉर्न और 4 नग मॉडिफाइड साइलेंसर को नष्ट किया गया है। दुर्ग में मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ा गया। फार्मा हाउस से कटनी के कत्ल खाने ले जाने की थी तैयारी। 43 भैंस बरामद, तस्कर गिरफ्तार। दुर्ग जिले में पुलिस ने ट्रक में मवेशी भरकर ले जा रहे एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 43 भैंस बरामद किया गया है। इन मवेशियों को मध्य प्रदेश के कटनी स्थित कत्ल खाने ले जाने की तैयारी थी। मामला पाटन थाना क्षेत्र का है। वन विभाग में खेल कोटे के तहत वन रक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, इन पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब राज्य में वन विभाग ने खेल कोटे के तहत 41 वन रक्षक पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती प्रक्रिया 23 सितंबर तक चलेगी। इस भर्ती प्रक्रिया में हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, शूटिंग, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तैराकी, फुटबॉल, भारोत्तोलन, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे खेलों में खिलाड़ी शामिल होंगे। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हॉकी के लिए 3, क्रिकेट और बैडमिंटन के लिए 2-2, शूटिंग के लिए 1, वॉलीबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए 4, तैराकी के लिए 1, फुटबॉल के लिए 3, भारोत्तोलन के लिए 5, कबड्डी के लिए 6 और एथलेटिक्स के लिए 7 पद उपलब्ध हैं। चयन प्रक्रिया के लिए बुलाए गए पात्र उम्मीदवारों की सूची वन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। रायपुर में बड़ी साइबर ठगी, शेयर मार्केट में मोटे मुनाफे का झांसा देकर सीए से 1,39,00,000 रुपए की ठगी। राजधानी रायपुर में एक बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें एक चार्टेड अकाउंटेंट से शेयर मार्केट में अधिक मुनाफे का झांसा देकर 1,39,00,000 रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित सीए नवीन कुमार ने तेलीबांधा थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है।
पीएससी 2005 के परीक्षार्थी आंसर शीट पाने के हकदार, सूचना आयोग के फैसले को हाईकोर्ट ने बताया सही, कहा आरटीआई के तहत देनी होगी उत्तर पुस्तिका। 2005 में पीएससी एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी आंसर शीट पाने के हकदार है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आरटीआई के तहत उत्तर पुस्तिका देने का आदेश दिया है। 19 साल बाद अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को आंसर शीट देनी पड़ेगी। दरअसल पीएससी की वर्ष 2005 में परीक्षा देने वाले दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने आरटीआई के लगाया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उन्होंने मुख्य परीक्षा की आंसर शीट की कॉपी देने की मांग की थी। 10वीं और 12वीं की अंक सूची की गलतियां सुधारने लंबा इंतजार, त्रुटि सुधार के लिए काट रही हैं चक्कर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल में 10वीं और 12वीं की अंक सूची की गलतियां सुधारने विद्यार्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। छोटी सी गलतियों के लिए भी विद्यार्थी 5 से 7 महीने तक चक्कर काट रहे हैं। इनमें बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग के युवा भी शामिल है। ज्यादातर आवेदन यहाँ पर त्रुटि सुधार के जो नाम, जाति और जन्मतिथि सुधार कराने के लिए दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार अभी मार्चिंग में 25,000 से ज्यादा आवेदन लंबित है। हर साल अंक सूची में सुधार के लिए 5,000 के आसपास आवेदन आते हैं। इनमें से 70% आवेदनों का ही निराकरण हो पाता है, जबकि हर साल 1500 से 2000 आवेदन लंबित रह जाते हैं। कांग्रेस बोली अधिकारों का हनन और आवाज उठाने पर दमन, इन्हीं नीतियों पर चल रही है शायद सरकार। बिलासपुर में बीते दिन प्रेस क्लब पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभय नारायण राय, एनएसयूआई के मनी वैष्णव, राहुल जायसवाल, राजू यादव ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार चाहती है कि अन्याय के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए और अगर उठाए तो जेल जाए। इस बात को शायद सरकार बार बार जनता को याद दिला रही है। चाहे सतनामी समाज के लिए आवाज उठाने वाले विधायक देवेंद्र यादव की बात हो, चाहे हसदेव बचाने की मांग करने वाले आदिवासियों की बात हो, या फिर मासूम छात्राओं के लिए आवाज उठाने वाले राहुल हंसपाल की बात हो। बिलासपुर के पचपेड़ी छात्रावास में जो घटना हुई है वह बेहद ही दुखद है। खराब भोजन की शिकायत करने पर अधीक्षिका बच्चियों को बाथरूम के वीडियो वायरल करने की धमकी देती है। बच्चे इसके खिलाफ धरने पर बैठते हैं तो तहसीलदार जेल भेजने की धमकी देती है। मामले को संज्ञान में लेकर एनएसयूआई के छात्र नेता बच्चों के बीच पहुंचते हैं तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। छात्राओं को जेल भेजने की धमकी देने वाले तहसीलदार का विरोध करने पहुंचे छात्र नेता पर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। कांग्रेस ने कहा कि बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा के अंतर्गत छात्रावास में छात्राओं द्वारा चक्का जाम और महिला तहसीलदार द्वारा छात्राओं को जेल भेजने का वीडियो वायरल होने के अन्य के खिलाफ फर्जी मामलों में एफआईआर दर्ज कर दी गई। बिलासपुर में 465 नगर सैनिकों की होगी भर्ती। 21,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा फिजिकल टेस्ट। बिलासपुर में एक दशक बाद नगर सैनिकों के 465 पदों पर भर्ती होगी। नगर सैनिकों के 200 पद और महिला छात्रावासों में महिला नगर सैनिकों के 265 पद शामिल है। इसमें भाग लेने के लिए संभाग के 21,000 युवाओं ने आवेदन किया है। जिले के भरनी परसदा स्थित अग्निशमन और एसडीआरएफ मैदान पर 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी, जिसमें युवाओं को फिजिकल टेस्ट देना होगा, जिसमें युवा पहुंच सकते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए वित्त विभाग की मंजूरी। 341 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। छत्तीसगढ़ पुलिस में थोक में भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने पुलिस के अलग अलग 341 रिक्त पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। अब सब इंस्पेक्टर के सर्वाधिक 278 पदों पर भर्ती का रास्ता खुल गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ पुलिस बल में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने हरी झंडी दे दी है। स्वीकृत पदों में 19 सूबेदार, 278 उप निरीक्षक, 11 उप निरीक्षक, विशेष शाखा 14 प्लाटून कमांडर, 4 उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और साथ ही 1 उप निरीक्षक, 5 उप निरीक्षक कंप्यूटर और साथ ही 9 उप निरीक्षक साइबर क्राइम शामिल है। इस भर्ती के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस बल की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कानून व्यवस्था को अधिक यहाँ पर सुदृढ़ किया जा सकेगा। साथ ही युवाओं के स्थिर और सम्मानजनक करियर के अवसर मिलेंगे। भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी जल्द जारी की जाएगी। उल्लेखनीय की स्वीकृत निर्भर्ती पूर्व में चल रही भर्ती प्रक्रिया से पृथक होगी। पूर्व में 960 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। अभी स्वीकृत 341 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी किए जाएंगे।
सिलेंडरों पर अवैध रिफिलिंग पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 98 सिलेंडर जब्त तो गोदाम संचालक के खिलाफ होगी कार्रवाई। खाद्य विभाग की टीम ने बीते दिन रायपुर के अमन नगर मोवा के गोदाम पर छापामार कार्रवाई कर अवैध रूप से बड़े सिलेंडरों से गैस सिलेंडर निकालकर छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग पर कार्रवाई की गई। इस दौरान अलग अलग कंपनियों के 98 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। बलरामपुर माइनिंग दफ्तर में सबूत मिटाने के लिए आगजनी। 200 करोड़ रुपए के फर्जी रॉयल्टी प्रमाण पत्र किए गए थे जारी। एसडीएम ने दर्ज कराई एफआईआर। बलरामपुर कलेक्ट्रेट के खनिज शाखा में लगी आग के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जांच में पता चला कि आग लगी नहीं थी बल्कि लगाई गई थी। इसका कारण 200 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी रॉयल्टी भुगतान प्रमाण पत्र जारी किया जाना था। 24 जुलाई की रात आग लगी थी। इस आग में दफ्तर में रखे कंप्यूटर और फर्नीचर सहित 2018 से 2022 तक के सभी दस्तावेज जल गए थे। जांच के लिए एसडीएम अमित श्रीवास्तव, पीडब्ल्यूडी और विद्युत विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई थी। एसडीएम अमित की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है। रिश्वत लेते 2 अधिकारी गिरफ्तार। रिटायर्ड कर्मचारी से मांगी थी 10,000 की घूस। एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने राज्य संप्रेक्षक कार्यालय दुर्ग के उप संचालक और सहायक संप्रेक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने यह कार्रवाई रिसाली निगम में पदस्थ रिटायर्ड कर्मचारी की शिकायत पर की है। जसपुर के पथलगांव को मिला नगरपालिका का दर्जा। अधिसूचना जारी। 21 दिनों तक कर सकेंगे दावा आपत्ति। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के पथलगांव को नगर पंचायत से नगरपालिका बनाने की अधिसूचना जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के तहत 21 दिनों तक दावा आपत्ति मांगी गई है। अधिसूचना के अनुसार पथलगांव नगर पंचायत की वर्तमान सीमाएं ही प्रस्तावित नगर पालिका की सीमाएं होगी। अधिसूचना जारी होने की तिथि से 21 दिनों के भीतर स्थानीय निवासी पदाधिकारी या अन्य संबंधित पक्ष अपनी आपत्ति या सुझाव कलेक्टर जसपुर को प्रस्तुत कर सकते हैं। नगर पालिका बनने से पथलगांव में अनेक सकारात्मक बदलाव की उम्मीदें हैं। क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता के स्तर में सुधार आएगा। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पथलगांव निवासियों की इस निर्णय से व्यापक उम्मीदें हैं और वे मानते हैं कि उनके क्षेत्र का अब समग्र विकास होगा। तो दोस्तों ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।